नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रविवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में कृषि बिल 2020 पास हो गया, जिसके जरिए सरकार ने किसानों के हाल को सुधारने के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया। रविवार को कृषि मंत्रालय द्वारा ही लोकसभा में पेश आंकड़ों से जानकारी जो सामने आई है, उससे तो नहीं लगता कि तमाम राज्यों के सरकार किसानों के मामले में पूरी तरह गंभीर है, क्योंकि पिछले 6 सालों में कई विधानसभा चुनावों के दौरान विभिन्न पार्टियों द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने के वादे के बाद 10 राज्यों ने करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए का कृषि कर्ज माफ नहीं किया है। डिवायर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 10 राज्यों ने कुल करीब 2,70,000 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज को माफ करने का वादा किया था, जिसमें से सभी राज्यों ने 1,59,000 करोड़ ही कर्ज माफ किया। आइए जानते हैं कि किस राज्य ने कितने कर्ज माफी का वादा किया और कितना माफ किया। महाराष्ट्र। किसानों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2017 को छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकारी सम्मान योजना की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य सरकार ने कुल 34,022 करोड़ रुपए के कृषि लोन को माफ करने का वादा किया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 19,833 करोड़ रुपए के ही कर्ज को माफ किया गया, जो कुल आवंटन की तुलना में करीब 58% है। फिर दिसंबर 2019 में जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन वाली नई सरकार बनी, तो उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना की घोषणा की। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए कुल 20,081 करोड़ रुपए का आवंटन किया, लेकिन इसमें से 17,080.59 करोड़ रुपए के ही कृषि लोन को माफ किया गया। मध्य प्रदेश। इसी तरह दिसंबर 2018 में 5 विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनकी सरकार 10 दिन के भीतर कृषि लोन माफ कर देगी। बाद में मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी सत्ता में आई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत राज्य सरकार ने कुल 36,500 करोड़ रुपए के कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन इसमें से सिर्फ 11,912 करोड़ रुपए के ही ऋण को माफ किया गया, जो कुल आवंटन की तुलना में मात्र करीब 32% है। इस योजना के तहत राज्य के 20.23 लाख किसानों को लाभ मिला है। राजस्थान सरकार ने अलग अलग श्रेणी के कर्जदार किसानों के लिए साल 2018 से 2019 के बीच कुल 4 योजनाओं की घोषणा की और इनके तहत 18,695 करोड़ रुपए के कृषि लोन को माफ करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसमें से कुल 15,603 करोड़ रुपए के ही कृषि कर्ज को माफ किया गया है। छत्तीसगढ़। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार का प्रदर्शन इन राज्यों की तुलना में बेहतर है। यहाँ राज्य ने साल 2018 के आखिरी महीने में 6,230 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ऋण को माफ करने की योजना बनाई थी। इसमें से 5,961.62 करोड़ रुपए माफ किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत राज्य के 15.26 लाख किसानों को लाभ मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे के अनुसार साल 2017 में फसल ऋण माफी योजना की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत कुल 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 4,696 करोड़ रुपए के कृषि ऋण को माफ किया गया है, जो कि पूरे आवंटन की तुलना में 50% से भी कम है। इससे पंजाब के कुल 5.70 लाख किसानों को लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी किसानों के फसल ऋण को माफ करने का वादा किया था। नतीजन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार ने 36,359 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज को माफ करने के लिए एक योजना का ऐलान किया। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के लोन को माफ किया जाना था। हालांकि योजना के 3 साल बाद योगी सरकार ने किसानों के 25,233 करोड़ रुपए के ही ऋण को माफ किया। इस तरह चुनाव जीतने के लिए पार्टियों ने किसान कर्ज माफी को लोक लुभावना वादा तो कर दिया, लेकिन जब बात उसे पूरी तरह से जमीन पर उतारने की आई तो उसे अधूरा ही छोड़ दिया।
जो किसानों के नजर में जरूर होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।